आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। ये दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना को समर्पित है। मां महागौरी को सौंदर्य, साथ ही शांति और करुणा की देवी माना जाता है। शास्त्रों में इनके स्वरूप का वर्णन अत्यंत दिव्य और अलौकिक किया गया है। ऐसे में श्वेत वस्त्र और उज्जवल आभा से आच्छादित मां महागौरी भक्तों की निर्मलता, सुख और शांति का आशीर्वाद उन्हें प्रदान करती है। अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन का शास्त्रीय विधान है और सनातन परंपरा में छोटी छोटी कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर उन्हें चरण पखारे जाते हैं और ऐसे में उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें पूरा सम्मान प्रदान किया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और साथ ही अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और उनके दुख दूर करती है। आज देश भर में श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव के साथ और विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में घंटियों और जयकारों की गूंज है। घर घर में मां के भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में भक्तों का विश्वास है कि मां महागौरी की साधना से जीवन में सौभाग्य, पवित्रता और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि की अष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का जीवंत उत्सव है। ये दिन हर सनातनी भक्त के लिए बेहद अहम और खास है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी है। आज के दिन कन्या पूजन का बेहद महत्व है। कहा जाता है कि आज अगर आप कन्या पूजन कराते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और मां बेहद प्रसन्न होती है। आज मां महागौरी का दिन है और आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन होती है। विधि विधान से मां की पूजा की जाती है और फिर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। भक्ति, आस्था का आज 8वां दिन है। पूरे देश में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में लंबी कतारें हैं, भारी भीड़ पहुंच रही है। लगातार हम मंदिरों में देख रहे हैं, लंबी कतारें हैं। सभी अपने घरों में भी मां की आराधना कर रहे हैं। विधि विधान से मां की पूजा की जा रही है। तो ऐसे में आज का दिन मां महागौरी को समर्पित है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जा रही है। आज भक्ति, आस्था का दिन है। तो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समा ठाकुर जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। साथ ही हमारे साथ प्रभाकर गिरी मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले प्रभाकर जी, आपके सामने तस्वीरें क्या दिख रही हैं? क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना जोश, कितना उत्साह भक्तों में, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है। तो तकनीकी खामी के कारण हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं प्रभाकर जी से। हम समर जी से पूछना चाहेंगे, क्या तस्वीरें हैं आपके सामने? कितनी रौनक है मंदिरों में, समर जी? देखिए, अभी ये तो सिद्धपीठ, जो देवी माता का सिद्धपीठ है, उसमें हम अभी मौजूद हैं। ये प्राचीन सिद्धपीठ है और आज जो है शारदीय नवरात्रि का जो है आज अष्टमी है और सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो है महत्व माना जाता है, क्योंकि आज जो है कन्या पूजन होता है। हर व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पूरे विश्व में आज जो है कन्या पूजन हो रहा है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज के इस दिन के बारे में और अष्टमी के बारे में कितनी रौनक आज मंदिरों में है और किस तरह से लोग जो है भक्त जो है आज मंदिरों में आ रहे हैं। पंडित जी, आज अष्टमी है, किस तरह से लोग आज अष्टमी मना रहे हैं? अष्टमी है भैया, जब माता रानी ने समस्त शत्रुओं का संहार कर आज है दिन इस धरती का कल्याण करने के लिए अपना अष्टमी का रूप दिया था। उसी हिसाब से भक्तों में एक हफ्ते का व्रत रख के अष्टमी को कन्या पूज के माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। जो भी इस भी मनोकामना से, इस भी भावना से माता रानी को पूजता है, उनका पूजा करता है, उन भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आप जिस मंदिर प्रांगण में है, ये सिद्धपीठ माता रानी देवी दुर्गा मंदिर है, इनकी बहुत भावनाएं होती है। 3 से 4 हजार लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी है। इतने आदमी आते हैं मन से, कर्म से, इनको पूजते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है आज के दिन। और ऐसे भी जो ये नवरात्रि आया हुआ, इस बारी बढ़ा हुआ है, इसमें जो भी भगत आते हैं, माता रानी हाथी पे सवार होके आई है, सब लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस बार का नवरात्रि आया जो 12 वर्षों के बाद ऐसा आया। हर बारी जो नवरात्रि आता था हमेशा घटता था, इस बार बढ़ोतरी हुई। तो जो भी भगतगण है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आज। तो पंडित जी ने बताया जी अब की बार जो नवरात्रि है वो नवरात्र जो है बड़े हुए हैं और 12 वर्ष के बाद इस तरह का जो शुभ जो है दिन आया है और भक्तों में काफी जोश यहाँ है। लंबी लंबी कतारें यहाँ मंदिर प्रांगण में लगी हुई हैं। एक और संत हमारे साथ मौजूद हैं, पुजारी हमारे साथ हैं जो यहाँ मंदिर प्रांगण की सेवा करते हैं। आज अष्टमी है, किस तरह से आज पूजा अर्चना होगी? ये आप सिद्धपीठ देवी मंदिर, यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बालाजी सिद्धपीठ भैरव मंदिर है, यहाँ समस्त अष्टमी की शुभकामनाएं माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, धन से, धान से, आयु से, आरोग्यता से भरपूर रखे, स्वस्थ रखे सबको। ये सिद्धपीठ देवी मंदिर, ये प्रांगण में कोई भी भक्त जन आते हैं यहाँ समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। तो पंडित जी जो यहाँ के महंत हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, जो यहाँ सेवा करते हैं, सभी की ये मनोकामना पूरे विश्व के लिए, सनातन के लिए। बिल्कुल, एक बार प्रभाकर जी से भी हम तस्वीरें जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है और कितनी भीड़ अभी पहुंच रही है प्रभाकर जी? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अम्बे माता मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अम्बे माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सनातनी जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नवरात्रि के दिन, मगर हर जब भी जो भी दिन होता है यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और नवरात्रि खास करके यहाँ पर लोग जो है भक्तों का तांता आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, भक्त जो है लगातार यहाँ पर आ जा रहे हैं। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं जो है, ज्यादातर महिलाओं ने और माता रानी को भी आज जो है गुलाबी रंग का वस्त्र चढ़ाया गया है। और वस्त्र धारण किए हुए महिलाएं जो है यहाँ पर वो भी गुलाबी रंग में आज नजर आ रही है यहाँ पर। यानी कि कहीं ना कहीं आज गुलाबी डे के दिन है, आज ऐसा प्रतीक हो रहा है। और जो माता रानी के दर्शन के लिए जो यहाँ पे जितने भी लोग जो आ रहे हैं वो एकदम माता के जो कह सकते हैं हम कि माता के एकदम लीन है, एकदम माता के दर्शन कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है प्रांगण जो बना हुआ है यहाँ पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर माता रानी की जो है आराधना कर रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। समर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का आज आयोजन होने वाला है? क्या आज महाअष्टमी है और ऐसे में उसके बाद कितनी भक्तों की हम प्राचीन मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं आपके आसपास? दिव्या, अभी हम एक प्राचीन सिद्धपीठ जो देवी माता का मंदिर है वहां पे मौजूद हैं और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लंबी लंबी कतारें यहाँ मंदिरों में लगी हैं। क्योंकि आज अष्टमी का त्योहार है, आज कन्या पूजन होना है। तो कन्या पूजन जो है उसके साथ साथ जो है मंदिरों में भी यहाँ पूजा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लंबी कतारें सभी मंदिरों में आज लगी हुई हैं क्योंकि आज का दिन जो है इसका विशेष महत्व हो चुकी, शारदीय नवरात्र का आज अंतिम तिथि भी है तो विशेष महत्व आज होता है। और उसी क्रम में जो है भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। तो आज का जो दिन है सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। आज अष्टमी पूजन है, कन्या पूजन आज हो रहा है। तो मंदिरों में मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में मंदिरों में लंबी कतारें इस समय सभी मंदिरों में इस समय देखी जा रही हैं। दिव्या, जान लेते हैं क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का आज आयोजन होने वाला है क्योंकि आज महाअष्टमी है मंदिरों में? देखिए, महाअष्टमी के जो आज पूजन है इसके बाद जो है कई जगह जागरण का आयोजन होता है। तो आज मुजफ्फरनगर में
खासकर देवी माता के जो मंदिर है वहाँ जागरण का आयोजन होना है, रात में जागरण होने हैं, जागृति होनी है। और जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अखंड ज्योत कहीं जगह कई भक्त जो है वो लगाते हैं, तो उसका भी जागरण जो है उसका होता है, उसका एक त्योहार की तरह, उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है आज पूरे दिन और पूरी रात जो है चलने वाले हैं, क्योंकि अष्टमी का जो त्योहार है इसका विशेष महत्व है। आज 9 दिन के बाद जो है बिल्कुल, भक्त ऐसे जो में है एक बार अपने व्रत प्रभाकर जी खोलेंगे, से भी कन्या पूजन। बिल्कुल एक बार प्रभाकर जी से भी जान लेते हैं। प्रभाकर जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज हम मुंबई में देख पाएंगे? पूरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? अष्टमी है, आज नवमी है, और कितनी भक्तों की भीड़ कार्यक्रमों में पहुंचेगी? क्या कुछ विशेष है आज? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है पंडालों में हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है बड़े बड़े पंडालों में जो कलाकार जो आते हैं और उसी तरह से जो वहां पे परफॉर्म करते हैं वो लोग, और वहां पर जो है भक्तों की भीड़ जो है, वहां पे आने वाले लोगों की भीड़ जो है तकरीबन नहीं भी होती है तो 20 से 25 हजार कम से कम एक पंडाल में होते हैं। और वहां पर जो है वहां पे गरबा का नृत्य होता है और जो माता रानी के भजन भी होते हैं उस पर भी लोग नाचते हैं। और आपको बता दें कि पुलिस जो है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन जो है उसने जो है एकदम कड़ा रुख अपना लिया है। जहाँ ये आई लव मोहम्मद का जहाँ चल रहा था जो पूरा कार्यक्रम, उसमें जो है कल मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया है कि जो कहीं भी अगर कहीं भी कोई बवाल करता हुआ मिलेगा तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई का एकदम निर्देश दे दिया है। जहां लोग इसको जो उपद्रवी जो थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि यहाँ बवाल हो, और नवरात्रि का समय ही उन लोगों ने चुना कि कैसे भी करके नवरात्रि में हमें उपद्रव करना है। और उसको देखते हुए जो है यहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत ही कड़ा आदेश दे दिया है कि अगर कहीं भी इस तरह का उपद्रव करते हुए कोई अगर नजर आता है तो उसे हिरासत में लिया जाए और उसके ऊपर बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से उत्साह है, भक्त खुश हैं, भक्त मां के पास पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और लगातार मंदिरों में लंबी लंबी कतारें आप सब देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें हैं, कितनी भक्ति और कितना उत्साह है। लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है और आज और कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज और कल के दिन अष्टमी और नवमी है और माँ के ये खास दिन माने जाते हैं। अगर आज कन्या पूजन किया जाता है तो सभी भक्तों की जो मनोकामना है वो मां पूरी करती है, ऐसा कहा जाता है। अब हम अगली खबर की बात करेंगे।